सरोज शर्मा क्लास है यूट्यूब चैनल के सब डिवीजन मेडिकोज टाइम्स पर एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जो पैरामेडिकल का जो सेकंड ईयर में सब्जेक्ट है हिस्टोपैथोलॉजी। तो हिस्टोपैथोलॉजी में हमारा चैप्टर चल रहा है फिक्सेशन। अब हम बात करते हैं फिक्सेशन जो है उसमें हम जो केमिकल जो फिक्सेटिव ले रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं हम। तो फिक्सेशन कितने प्रकार का होता है, टाइप का होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पर अभी हम क्या बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कि जो केमिकल फिक्सेटिव हैं उनके बारे में, ठीक है। और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक कौन सा है। आज का हमारा टॉपिक है अमाउंट ऑफ फिक्सेटिव्स एंड सिंपल फिक्सेटिव्स लाइक फॉर्मेल्डिहाइड। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितना अमाउंट होना चाहिए किसका, फिक्सेटिव का, और जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो फिक्सेटिव है उसके बारे में, ठीक है। तो हमारा जो लेक्चर है वो इस बारे में है। अब हम बात करते हैं कि इसका अमाउंट कितना होना चाहिए। तो जब जब हमने बात की तब हमने ये बात की थी कि जो फिक्सेटिव है वो कितना होना चाहिए। तो हमने कई बार ये बात कर चुके हैं कि 15 to 20 टाइम्स क्या होना चाहिए, फिक्सेटिव होना चाहिए किससे कि टिश्यू जितना है या उसकी साइज है उससे, ठीक है। तो ये फिक्सेटिव का वॉल्यूम होना चाहिए। इसके बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं, लेकिन अब हम क्या है, अब हम बात कर रहे हैं कि इसका जो अमाउंट है फिक्सेटिव का वो 15 to 20 टाइम्स होना चाहिए द बल्क ऑफ द टिश्यू। किससे, टिश्यू के बल्क से, या आप कह सकते हैं वेट से कह सकते हैं। तो वेट जो है टिश्यू का उससे 15 से 20 टाइम्स होना चाहिए। इसी में एक कंडीशन और है कि म्यूजियम में जब हम स्पेसिमेंस हैं तो म्यूजियम के स्पेसिमेंस जो हैं उनके लिए जो फिक्सेटिव होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है, मोर देन 50 टाइम्स। कितना होता है, मोर देन 50 टाइम्स। तो बल्क ऑफ टिश्यू है उससे कितना है, मोर देन 50 टाइम्स। क्या होता है, जो स्पेसिमेन है उससे 50 टाइम्स मोर होना चाहिए क्या, फिक्सेटिव, ठीक है। तो ये इसका अमाउंट होना चाहिए। अब हम इसकी कुछ नोट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इफ द स्पेसिमेन इज लार्ज देन सी दैट द सेक्शंस आर मेड टू मेक स्लाइसेज which have a thickness of 1.5 centimeter so that fixative can penetrate the tissue easily। तो जब हमने बात की थी किसके बारे में, हमने बात की थी कि प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए किसकी, फिक्सेटिव की। तो अब हमने ये बात की थी पेनिट्रेशन उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, किसकी, फिक्सेटिव की पेनिट्रेशन प्रॉपर्टी। अब आपने क्या देखा कि कोई टिश्यू है वो क्या है, लार्ज है, उसमें अब लार्ज है तो उसमें क्या करना है, उसमें हमको कुछ ऐसी स्लाइसेज काटनी है जिनकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 1.5 सेंटीमीटर की, जिससे कि जो फिक्सेटिव है वो आसानी से पेनिट्रेट कर सके किसको, टिश्यू को, और उसमें अंदर जा सके, हर सेल्स तक पहुंच सके फिक्सेटिव, ठीक है। तो ये इसका नोट है, ठीक है। तो ये हमने बात की किसके बारे में, अमाउंट ऑफ फिक्सेटिव कितना होना चाहिए। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो 15 से 20 टाइम्स मोर देन दी बल्क ऑफ टिश्यू। अगर हम बात करते हैं फिक्सेटिव कितना होना चाहिए म्यूजियम स्पेसिमेन की, तो मोर देन 50 टाइम होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि अगर जो टिश्यू है वो लार्ज है तो हमको 1.5 सेंटीमीटर के स्लाइस बनाने हैं या ब्लॉक बनाने हैं, और उन सेक्शंस को हमको क्या करना है, उनको हमें क्या करना है, फिक्सेटिव में डालना है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली किसके बारे में, अमाउंट ऑफ फिक्सेटिव के बारे में। अब हम बात करते हैं रिएजेंट्स एम्प्लॉयड एज फिक्सेटिव या सिंपल फिक्सेटिव। हम बात करते हैं किसके बारे में, सिंपल फिक्सेटिव्स के बारे में। तो केमिकल रिएजेंट्स के द्वारा किस प्रकार से फिक्सेशन किया जाता है, इसमें हम बात करते हैं सिंपल फिक्सेटिव्स की, यानी कि जो नॉर्मल फिक्सेटिव यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो उनमें सबसे पहला फिक्सेटिव है फॉर्मेल्डिहाइड।
तो फॉर्मेल्डिहाइड ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड जो है ये नेचर में गैस होता है। कैसा होता है? नेचर में गैस होता है, लेकिन ये क्या है? वाटर में सोलुबल होता है। आ गई बात समझ में? वाटर में सोलुबल होता है। कितना? 30 to 40% WIB। कितना होता है? 37 से 40% WIB। यानी कि जो गैस है वो किस में जा रही है? वाटर में सोलुबल हो रही है। कितने एक्सटेंट तक, कितनी मात्रा तक? 40% जो है उसकी मात्रा तक क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड वाटर में मिक्स हो जाती है। और इसे अब हम ये जो सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं फॉर्मलिन। क्या कहते हैं इसको? नाम क्या दिया है हमने? फॉर्मलिन या फुल स्ट्रेंथ फॉर्मलिन। इसका नाम क्या है? फुल स्ट्रेंथ फॉर्मलिन। यानी फॉर्मेल्डिहाइड को वाटर में मिक्स करके इसको क्या बना लिया हमने? फॉर्मलिन या फुल स्ट्रेंथ फॉर्मलिन। अब पूरी की पूरी यहां से हिस्टोपैथोलॉजी में हम यही बात करेंगे फॉर्मलिन के बारे में। ठीक है, तो पूरी हिस्टोपैथोलॉजी में अब क्या बात करने वाले हैं हम? फॉर्मलिन के बारे में। तो फॉर्मेलिन कैसे बनाया जाता है ये आपको बात समझ में आई कि 37 से 40% WIB जो है फॉर्मेल्डिहाइड का सॉल्यूशन किसमें? वाटर में। तो अब ये जो फॉर्मेलिन जो होती है ये क्या होती है? सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली क्या है? लेबोरेटरी में फिक्सेटिव है। तो फॉर्मेलिन इज द वन ऑफ द कॉमनली यूज फिक्सेटिव इन ऑल लेबोरेटरीज। क्यों है भाई साहब? क्यों यूज की जाती है? क्योंकि इट इज चीप, and penetrate rapidly and does not over harden the tissue, पहली बात तो यह है कि ये सस्ती है भाई साहब और रैपिडली पेनिट्रेट करती है जो हमको चाहिए। और अगली बात यह है कि ये हार्डनिंग करती है लेकिन ओवर हार्डनिंग नहीं करती है। अब क्या है? टिश्यू को इतना कोई फिक्सेटिव ने हार्ड कर दिया कि आप अगर उसके ग्रोस करने जाएं तो आप उसको काटे तो काटते टाइम पे आपकी स्कैल्प टूट जाए हैं, या फिर आप उसको चलो कैसे भी काट लिया आपने ग्रोस में, फिर आप गए माइक्रोटोम तक तो माइक्रोटोम की ब्लेड ही टूट जाए उसको काटने के चक्कर में। तो भाई साहब इसलिए इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि एक तो ये सस्ता है, दूसरा ये पेनिट्रेट करता है रैपिडली और ये टिश्यू को ओवर हार्डन नहीं करता है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी इसकी सुनिए फॉर्मेलिन की। इट प्रिजर्व्स द प्रोटीन्स बाय फॉर्मिंग क्रॉस लिंकेज विद देम एंड द टिश्यू कंपोनेंट्स। ये तो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल को तो फॉलो कर रहा है, प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है ना, ये प्रिंसिपल था इसका, किसका? फिक्सेटिव का। तो ये वही कर रहा है, क्रॉस लिंकिंग ऑफ प्रोटीन्स, जिससे कि कंपोनेंट्स जो है सेल के या टिश्यू के जो कंपोनेंट्स हैं वो सही रहे हैं। तो ये उस प्रॉपर्टी को भी संतुष्ट कर रहा है और जो भी इसकी प्रॉपर्टी हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो हमने क्या क्या पढ़ा है? अमाउंट ऑफ फिक्सेटिव शुड एटलीस्ट 15 to 20 टाइम्स द बल्क ऑफ टिश्यू। फॉर म्यूजियम स्पेसिमेंस द वॉल्यूम ऑफ फिक्सेटिव इज मोर देन 50 टाइम्स। If the specimen is large, then see that the sections are made to make slices which have a thickness of 1.5 centimeters so that fixative can penetrate the tissue easily. Formaldehyde is a gas but is soluble in water to the extent of 37 to 40% WIB. This solution in water is called formalin or full strength formalin. Formalin is the one of the commonly used fixative in all laboratories since it is cheap, penetrates rapidly and does not over harden the tissue. It preserves the proteins by forming cross linkage with them and the tissue components. तो ये हमने इसमें पढ़ा। अब इसको नोट कर लीजिए, हम आगे इसकी जो फॉर्मेलिन की प्रॉपर्टी है उनके बारे में बात करते हैं। इसको क्यों यूज किया जाता है? अब हम बात कर लेते हैं कुछ इसको यूज करने के डिसएडवांटेजेस हैं उनके बारे में।
तो अगर आप फॉर्मेलिन को एज फिक्सेटिव लेते हैं तो इसके बारे में आप ये जान लीजिए कि ये प्रोटीन्स को डीनेचर कर देता है। क्या कर देता है? डीनेचर कर देता है। ठीक है, तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस में डीनेचुरेशन क्या है आपको समझाना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या है पूरी प्रोटीन की स्ट्रक्चर बताई जाएगी, तब आपको समझ में आएगा डीनेचुरेशन क्या होता है। तो इसको आप यहां याद कर लीजिए कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन ये कर देता है। ठीक है, और क्या है, अगर ग्लाइकोजन है इज पार्शली प्रिजर्व्ड, हेंस फॉर्मेलिन इज नॉट ए फिक्सेटिव चॉइस फॉर कार्बोहाइड्रेट। देखिए क्या है, ये प्रोटीन्स जो हैं उनको ही फिक्स करता है, ये समझ लीजिए आप थोड़ा सा। कैसे कि ये ग्लाइकोजन है उसको क्या है पार्शियली क्या करता है, प्रिजर्व करता है। कैसे करता है? पार्शियली प्रिजर्व करता है। इसी कारण से कार्बोहाइड्रेट के, अगर हमको स्पेशल कार्बोहाइड्रेट की स्टडी करनी है तो हम फॉर्मेलिन को फिक्सेटिव यूज में नहीं लेते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आगे बात करते हैं, ये कुछ एंजाइम्स हैं, सम एंजाइम्स कैन बी डेमोस्ट्रेटेड इन फॉर्मेलिन फिक्स्ड टिश्यूज। अगर आप फॉर्मेलिन फिक्स्ड टिश्यूज को यूज करते हैं तो उसमें आपको, जब आप उसमें माइक्रोस्कोप से देखते हैं, जब उसका अध्ययन करते हैं तो उस टाइम पर आपको कुछ एंजाइम्स का भी डेमोस्ट्रेशन हो सकता है। ठीक है, इट नाइदर प्रिजर्व नॉट डिस्ट्रॉय फैट। जो फैट है इसका ये कुछ नहीं करता है, फैट जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स आर फिक्स्ड, हैज नो अफेक्ट ऑन न्यूट्रल फैट। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स जो लिपिड्स हैं उनका तो क्या है, ये फिक्सेशन करता है, लेकिन न्यूट्रल जो फैट हैं उन पर ये कोई काम नहीं करता है। ठीक है, आफ्टर फॉर्मेलिन फिक्सेशन फैट में बी डेमोस्ट्रेटेड इन फ्रोजन सेक्शंस। अब ये फ्रोजन सेक्शन क्या होता है इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात ये समझ में आ रही है कि ये फैट को क्या नहीं करता है, फिक्स नहीं करता है। अगर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हैं तो उनको तो ये क्या कर देता है, फिक्स कर देता है, लेकिन न्यूट्रल जो उनको ये फिक्स नहीं करता है। किसको उसको फिक्स नहीं करता है? ये देखो, ये कार्बोहाइड्रेट को नहीं करता है, लिपिड्स को नहीं कर रहा है, ठीक है, प्रोटीन्स को कर रहा है, लेकिन प्रोटीन्स का डीनेचुरेशन भी कर रहा है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। और अगर आप फॉर्मेलिन से फिक्स करते हैं टिश्यू को तो आपको कुछ एंजाइम्स का भी डेमोस्ट्रेशन हो सकता है। ठीक है, प्योर फॉर्मेलिन इज नॉट ए सेटिस्फैक्टरी फिक्सेटिव एज इट ओवर हार्डन द टिश्यू। तो मैंने अभी बात की थी आपसे कि अगर कोई टिश्यू है, अगर उसको आप इतना हार्ड कर देंगे फिक्स करके कि उसको आप कट ही नहीं कर पाएंगे तो उसका क्या फायदा है। तो इसलिए प्योर फॉर्मेलिन जो होती है उसको फिक्सेटिव के रूप में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो ओवर हार्डन कर देता है। एटलीस्ट कम से कम 10% डाइल्यूशन होना चाहिए किसका, वाटर का, तब इसको यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, वो चाहे टैप हो या डिस्टिल वाटर हो, प्योर फॉर्मेलिन आपको यूज नहीं करना है। एटलीस्ट 10% डाइल्यूशन होना चाहिए ना वाटर में। ठीक है, इफ केप्ट स्टैंडिंग इट ऑक्सीडाइज टू फॉर्मिक एसिड फॉर लॉन्ग पीरियड सो इट शुड बी न्यूट्रलाइज बाई फॉस्फेट्स और कैल्शियम कार्बोनेट्स, अदरवाइज इट टेंड्स टू फॉर्म आर्टिफैक्ट्स। जब हमने बात की थी प्रॉपर्टीज ऑफ फिक्सेटिव या फिक्सेशन की बात की, तो हमने रिएक्शन में बात की थी, उसकी जो प्रॉपर्टी थी रिएक्शन, उसमें हमने ये बात की थी कि भाई साहब हमको फिक्सेटिव ऐसा लेना है कि ऑलमोस्ट ऑल दी फिक्सेटिव कैसे हैं, एसिडिक हैं, तो हमको क्या है इनको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तब हमने एग्जाम्पल लिया था फॉर्मेलिन का कि भाई साहब उसको कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा क्या कर रहे थे, हम न्यूट्रलाइज कर रहे थे। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये है, अगर आप क्या है ओनली फॉर्मेलिन है उसको आप क्या करते हैं फिक्स करके टिश्यू को रख दिया आपने, अगर आप लंबे टाइम तक रखेंगे तो क्या होगा भाई साहब कि ये जो फॉर्मेलिन है ये ऑक्सीडाइज होता है, फॉर्मिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, अगर आप इसको क्या है लॉन्ग पीरियड तक रखते हैं तो इसलिए क्या है इसको न्यूट्रलाइज कर लेना चाहिए, किसके द्वारा, फॉस्फेट्स या कैल्शियम कार्बोनेट्स के द्वारा। तो इनके द्वारा आपको क्या कर लेना चाहिए, इसको न्यूट्रलाइज कर लेना चाहिए, नहीं तो आपको आर्टिफैक्ट दिखेंगे जब आप माइक्रोस्कोपी में देखेंगे तो।
ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसके जो एडवांटेज हैं वो कम है और इसके डिसएडवांटेज, अगर आप कंसंट्रेटेड फॉर्मेलिन को न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है, न्यूट्रलाइज हमने क्या बात कर ली है कि कैल्शियम कार्बोनेट से कर रहे हैं, फॉस्फेट से कर रहे हैं, तो अगर आप न्यूट्रलाइज कर रहे हैं किसको, कंसंट्रेटेड फॉर्मेलिन को, तो क्या होगा भाई साहब, ऐसा ना करें क्योंकि एक्सप्लोजन का खतरा रहता है। ठीक है, अब आपने बात की कि जब आप अगर उसको लंबे समय तक उसको रखते हैं तो क्या है, कुछ आर्टिफैक्ट्स बनते हैं, तो वो आर्टिफैक्ट्स जैसे ब्राउन कलर के बनते हैं, तो उनको हटाने के लिए क्या यूज किया जाता है, उनको हटाने के लिए यूज किया जाता है पिक्रिक एल्कोहल या सैचुरेटेड एल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली किसके बारे में, न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। तो कंसंट्रेटेड फॉर्मेलिन नेवर बी न्यूट्रलाइज बिकॉज ऑफ एक्सप्लोजन। अगर आप कंसंट्रेटेड फॉर्मेलिन को अगर आप न्यूट्रलाइज करते हैं तो एक्सप्लोजन का खतरा है। ठीक है, आफ्टर द ऑक्सीडाइजेशन ए ब्राउन पिगमेंट आर्टिफैक्ट इन टिश्यूज, तो जो ब्राउन पिगमेंट आया है, ऑक्सीडाइज हुआ है, उसकी वजह से उसके टू रिमूव पिक्रिक एल्कोहल और सैचुरेटेड एल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी यूज्ड। तो उस आर्टिफैक्ट को हटाने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, पिक्रिक एल्कोहल या सैचुरेटेड एल्कोहल, कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्टोरेज से संबंधित, कि स्टोरेज से संबंधित क्या होता है इसमें। अगर आप उसको कूल प्लेस पर रखते हैं फॉर्मेलिन को, तो उसमें क्या है, ये देखिए आप पैरा फॉर्मेल्डिहाइड में ये चेंज होकर के एक प्रेसिपिटेट बनाता है। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, इसको फिल्टर कर लेना है। यूज करने से पहले क्या है, फॉर्मेलिन को आप यूज कर लें। तो स्टोरेज, कमर्शियल फॉर्मेलिन बिकम्स क्लाउडी, कैसी हो जाती है, क्लाउडी ऑन स्टैंडिंग, स्पेशली व्हेन स्टोर्ड इन ए कूल प्लेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ पैराफॉर्मेल्डिहाइड विच कैन बी फिल्टर्ड। अगर आप कमर्शियल जो फॉर्मेलिन आ रही है उसको आप कूल प्लेस पर रखते हैं तो क्या है, क्लाउडी अपीयरेंस आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, रखे उसको, तो आपको क्या करना है, वो क्यों आया है, वो पैराफॉर्मेल्डिहाइड के बनने के कारण वो प्रेसिपिटेट है, तो आप उसको यूज करें उससे पहले एक बार उसको छान लें। ठीक है, उसको फिल्टर कर लेना है, तो तब उसको फॉर्मेलिन को आप जो कमर्शियल फॉर्मेलिन बनी बनाई आ रही है उसको यूज करें। फॉर्मेलिन ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर कैन कॉज आइदर डर्मेटाइटिस, इट्स वेपर में डैमेज द नोजल म्यूकोजा एंड कैन कॉज साइनोसाइटिस। तो ये हम जो लेबोरेटरी में जो वर्कर हैं उनके क्या क्या हो सकता है, डर्मेटाइटिस हो सकता है, साइनोसाइटिस हो सकता है, अगर इसका हम लंबे समय तक इसी के कार्य में लगे रहें तो फॉर्मेलिन के साथ में अगर हम लंबे समय तक वर्क करते रहेंगे तो क्या है, डर्मेटाइटिस और साइनोसाइटिस होने की संभावना है। अब क्या है, फॉर्मेलिन जो है टेम्परेचर ये 12 ओवर में कर देगा, फिक्स कर देगा। अगर स्मॉल बायोप्सीज हैं तो उनको ये 4 to 6 ओवर्स में फिक्स कर देगा। अगर आप 65 डिग्री टेम्परेचर लेते हैं सेंटीग्रेड में तो ये उसको 2 ओवर्स में ही फिक्स कर देगा। तो ये इसका फिक्सेशन का टाइम है। हमने बात क्या की है, हमने बात की है फॉर्मेल्डिहाइड की, और फॉर्मेल्डिहाइड में हमने बताया है कि उसको हम वाटर में मिलाकर के फॉर्मेलिन बना लेते हैं। ठीक है, फिर उसको हमने ये बात की कि इसका फायदा ये है कि इसको सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये चीप है। ठीक है, चीप होने के साथ साथ में ये चीप है। ठीक है, उसके अलावा ये क्या है, इजीली पेनिट्रेट कर सकता है और टिश्यू को ओवर हार्डन नहीं करता है ये। तो ये उसके हमने पॉजिटिव इफेक्ट देखे। जब हमने उसके नेगेटिव इफेक्ट देखे या डिसएडवांटेज देखे तो बहुत सारे डिसएडवांटेज के बारे में बात की। फिर हमने बात की अगर आप कमर्शियल जो फॉर्मेलिन है उसको आप छान लें भाई साहब, क्योंकि उसमें प्रेसिपिटेशन जो है बन जाता है जब उसको हम कूल प्लेस पर रखते हैं। वो किसके कारण, दी फॉर्मेशन ऑफ ड्यू टू दी फॉर्मेशन ऑफ पैराफॉर्मेल्डिहाइड। फिर हमने बात की है कि टाइम कितना चाहिए फिक्सेशन के लिए, ये कितने टाइम में टिश्यू को फिक्स कर सकता है। तो हमने बात की है अगर रूम टेम्परेचर है तो उसमें ये 12 ओवर्स में कर देगा।
अगर स्मॉल बायोप्सीज हैं तो उनको ये 4 to 6 आवर्स में कर देगा। अगर आप 65 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं तो ये 2 आवर में ही फिक्स कर देगा। ठीक है, तो अब आपको हमारे वीडियो कैसे लगा उसके बारे में आप कमेंट करके बताएं, आपको कहां समझ में ना आए वो भी बताएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।